ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज का प्रश्न, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। ठीक, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है। पूरा पवित्र नहीं बने, कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है। पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। तो ऊंच पद का आधार पढ़ाई है, पर अगर कोई पूरा पढ़ते नहीं, पूरा पवित्र ना बने, कर्म बंधन बहुत है और उसका शरीर छूट जाए, तो बताओ, जो पुरुषार्थ का समय है वो तो फिर खत्म हो गया ना। पूरा पढ़े नहीं, पूरा पवित्र नहीं बने, कर्म बंधन है और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे। तो शरीर छूट जाना माना पुरुषार्थ की पटरी से उतर जाना। और अगर पुरुषार्थ ही नहीं होगा, पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? सोचने की बात है ना। तो स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। क्लियर? परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ठीक? ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहां रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की।
आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है, इसीलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूं, ये व्यापार करता हूं, ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। अब सत्युग में ऐसे नहीं होता, वहां देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अब अपने आप नहीं बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूं। वे एक्टर्स भी तो भिन्न भिन्न कपड़े बदली कर पाठ बजाते हैं ना। तो बाप कहते तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असुल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहां ही होता है ना। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। जिसको तुम गॉडफादर कहते हो, गॉडफादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉडफादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवता नमः। अब देवताएं क्या करते हैं ये किसको पता ही नहीं है। बाप भी आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। तो दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कि कोई नीचे पाताल और ऊपर में दुनिया है। ये दुनिया एक है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। अब भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे, है ना। नीचे ही प्लाट लेंगे ना, ये ऊपर क्या करने जाएंगे प्लाट लेने। ऊपर वैसे तो जाते नहीं है। उसकी ड्रेस देखी है ऊपर जाने की, कैसे उस वायुमंडल के लिए वो ड्रेस पोशाक सी तैयार करते हैं, तब जाके ऊपर जा पाते हैं। तो वहां पे उड़ते ही रहते हैं। आप देखो बैठे हो तो बैठे हो, ऐसे तो धरती हिल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे गोल 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 घूम रही है। तो साइंस को भी देखें कितने अच्छी तरह से समझाती है कि कोई जरूरत नहीं है प्लाट लेने की, पर नीचे वाले बैठ के ऊपर के प्लॉटिंग कर रहे हैं, नीचे प्लाट कट रहे होते हैं। कईयों ने तो अपना लिखवाया भी हुआ है। कमाल है, मानो ऊपर चांद को पता ही नहीं, अपने यहाँ प्लाट कट रहे हैं, कब्जा हो गया हमारे ऊपर। तो लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे। तो बाप समझाते बच्चे कितने इंस्टॉलमेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए कहते हैं ना तुम कितने साहूकार समझदार थे। माना पहले तुम साहूकार भी थे और फिर क्या थे, समझदार भी थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट ना सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहां तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। इतना सा टुकड़ा होगा, लड़ाई शुरू। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, ये किसको पता ही नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वे कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कभी मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती है। अब मनुष्य में कितनी अशांति है, जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। अब यह देह अभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स। समझा। तो कोई कहीं भी जाता है तो यही कहता है मन को शांति कैसे मिले। तो यह सब है देह अभिमान में आके कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स।
बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको नहीं। वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। अब यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहां है, तो रावण का जन्म भी यहां है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसीलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं। आज है ना कृष्ण जयंती, भारत में मनाते हैं। कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। वास्तव में डेविल क्या है, कहां है? तो कंस तो डेविल को कहा जाता है। सत्युग में डेविल कहां से आए? तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में थी, वे अपने 84 जन्म भोग इस समय पति से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे। जैसे ये ले रहे हैं ना अपना पद, ऐसे तुम भी कृष्णपुरी में रहने वाले थे। समझा? 84 जन्म ले और फिर अपना पद ले रहे हो ना। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है ही नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसीलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। अब यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। अब शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। अब यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे बताओ? अब पावन को पावन ही नमन थोड़ा करेंगे, पतित ही नमन करेंगे ना। अब सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। समझा? कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। अब यह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना है। अब यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है ना। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को, रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के आर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले, तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई तकलीफ की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो। ठीक, पढ़ो क्या? 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधियों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। अब यह तो है ही विशेष दुनिया।
विशेष सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। अब कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं। अब यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता, तो वहां घी की नदियां बहती हैं और यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता, फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खेवैया है ना, अब गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। तो ये सब नैया है, नैयाएं है ना, खेवैया एक बाप है। ये शरीर यहां ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। अब परम पिता परमात्मा को ही खेवैया कहा जाता है। अब बाप की महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। अब श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने, खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया। समझा? हाँ, समझ आ रहा है कुछ? अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तो तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जानते हो ये बात? जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए ना, वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर पाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकेंगे। तो अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वर्ग का वर्षा ले रही हो। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, समझा? अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे। गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? क्योंकि हमको तो पता है ना बाबा ने भी एक कहा ना कि हम क्यों नहीं कुछ मनाए। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियां तो यही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। सोने की नहीं, गोल्ड की, गोल्ड की सोने की मुरली बजाते हैं। अब ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया जब आदि थी ना, तो बाबा ने भी ऐसे ही कहा ना, जो आदि के समय में जो साक्षात्कार कराए थे, उसके बाद तो फिर पुरुषार्थ का पाठ शुरू हो गया ना। जो जितना पुरुषार्थ करे तो उसी हिसाब से तो पद पाएगा। तो जब आदि में थे, शुरू शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठे सब राज समझते, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते? अब यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला तो एक है ना। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। अब छुड़वाई थोड़ा जाती है, छुड़वाई हमने, छुड़वाई। ये देखो कितने बड़े भक्त बैठे हैं, मैंने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दिया इन्होंने। छुड़वाई नहीं छुड़ाई। जब ज्ञान मिल गया, समझ आ गई, तो फिर धक्के खांडे छोड़े जाएंगे। कहाँ हो, है ना। धक्के थोड़े खाए जाते हैं। एड्रेस पता हो तो एड्रेस पे जाओ ना। ये कन्याकुमारी में क्या जाके ढूंढ रहे हो? क्या जाके ढूंढोगे? एड्रेस पता है, वहां जाओ, मिल लो।
या तो एड्रेस ही नहीं पता हो ना, तो एड्रेस बताने आए भगवान ना, मेरा एड्रेस कौन सा है, वहां पहुंच जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। अगर लक्ष्मी नारायण का चित्र देखेंगे आप मंदिर में, कई बार किसी के साथ जाना पड़ता है ना, परिवार में कहते हैं कि हाँ भी चलो, तो फिर कहीं मुंह जाते हैं, अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तुमने वहां पे दंडवत प्रणाम थोड़ा करना है, घबरा क्यों रहे हो, तुमको तो रहस्य पता है ना। तो तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। ठीक, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। कभी भी अशांत नहीं होना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वे नजदीक भी नहीं आ सकते। नजदीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। आज का स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो।
सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। ओम शांति।